हेलो बच्चों, 13 सितंबर को आप लोगों का नीट का फाइनल एग्जाम, जिसका आप लोग पिछले एक साल से तैयारी कर रहे थे, आपका वो एग्जाम का टाइम आ चुका। आप लोग बच्चों रिलैक्स होकर, एकदम रिलैक्स होकर अपना एग्जाम देने जाओ। पेपर कैसा होगा, टफ होगा, इजी होगा, जो होगा सबके लिए होगा, इसलिए इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। जेनरली अगर बात किया जाए तो पेपर वैसा ही होगा जैसा हमेशा नीट का पेपर होता आया है। ट्रेंड नियरली सेम रहता है, बट जो भी हो तो सबके लिए है, हमारे लिए भी होगा, सारे बच्चों के लिए होगा। आप लोग एग्जाम के पहले कोई टेंशन लेकर अंदर नहीं जाएंगे, एकदम रिलैक्स मोड में एग्जाम दो। कुछ नहीं सोचना मुझे ये याद है कि मुझे वो फार्मूला भूल गया कि मुझे ये फार्मूला याद करना है। तुमको कुछ याद नहीं करना है, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास है, वो समय आने पर अपने आप बाहर आ जाएगा, उसका आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर एग्जाम में किस पैटर्न को फॉलो करें, जिस पैटर्न को तुम आज तक फॉलो करते आए हो, जिस तरीके से तुम एग्जाम देते आए हो, जो पैटर्न तुमको सबसे अच्छा लगता हो कि मैं पहले ये सब्जेक्ट करूंगा, फिर ये सब्जेक्ट करूंगा, फिर ये सब्जेक्ट करूंगा, मैं इस सब्जेक्ट में कूल हूं, मैं पहले इसको ट्राई, जो तुमको बेस्ट लगे तुम उसको फॉलो करो। इस समय किसी की बात नहीं सुनना है कि वो भैया ये वाला किए थे तो हम भी करेंगे। वो भैया का क्या कंडीशन था, तुम्हारा क्या कंडीशन है, ये मैन टू मैन डिफर करता है। आपका प्लानिंग आपका बेस्ट प्लानिंग होगा, आप अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलिए। फिर एग्जाम में एक सिंपल बात है, मतलब कह सकते हो हिस्ट्री से चलता आया है चीजें। अगर आप पढ़ाई किए हैं आपका एग्जाम पक्का अच्छा जाएगा ही, आपको उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। जो पढ़ा होगा, जो अच्छे से पढ़ाई किया होगा, उसका सिलेक्शन होना ही है। आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। इसलिए इन 2 दिनों में रिजल्ट के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है। अभी आपका कर्म करने का वक्त है। अपने कर्म को अच्छे से करो, कर्म अच्छा करोगे, अल्टीमेटली रिजल्ट तुम्हारे ही फेवर में आने वाला है। तो बच्चों आपको ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम के लिए एनटीए का कुछ गाइडलाइंस हैं, आपके सिक्योरिटी सेफ्टी से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को वीएसपी सर अभी 1 बाय 1 मेंशन कर देंगे और आप लोग उन सब चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। ये आपके लिए और सबके लिए मतलब अच्छा है, सबके हक में अच्छा है। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट वंस अगेन। हेलो बच्चों, जैसा अभी आप लोगों को आरकेडी सर ने पूरी बातें समझा दी हैं कि आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल रिलैक्स्ड रहना है। किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का टेंशन अपने दिमाग में लेकर के नहीं जाना है। आपको सिंपल सा एक ही बात सोचना है कि जो होगा देख लेंगे, ठीक है? क्योंकि आपने साल भर जो भी परफॉर्म किया होगा, जो भी आपने पढ़ाई किया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी हो जाती है बच्चों कि एग्जाम देने से पहले, जैसा आपने को सर ने अभी समझाया, कि आपको कुछ ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ये वाला फॉर्मूला भी नहीं याद है क्या, मैं उसको देख लूं, इसको देख लूं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको सब कुछ याद है, आपको सब कुछ आता है, जितने से आपका सिलेक्शन हो जाए, ये आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के जाना है और वहां पर उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में चीजें आती हैं, आप आगे आगे बढ़ते जाते हैं। बच्चों यहाँ पर जो एक कॉमन कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में है कि सर एनटीए के जो पेपर्स थे वो थोड़ा टफ थे, सर ऐसा नीट में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये सब चीजें भी दिमाग में नहीं रखना है। एनटीए अभ्यास का पेपर अलग था, नीट का पेपर अलग है। नीट का पेपर जैसे पिछले सालों में होता आया है वैसा ही ट्रेंड रहने वाला है, कुछ नया नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोगों को दिमाग से ये चीज भी हटा देना है कि पेपर कैसा होगा, बहुत टफ होगा, बहुत ईजी होगा। जैसा पहले पेपर्स रहे हैं वैसे ही रहने वाले, कुछ अलग नहीं होने वाला। और जो भी होगा वो सभी बच्चों के लिए यूनिफॉर्मली होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पर्टिकुलरली एक बच्चे के लिए पेपर टफ आएगा, दूसरे के लिए इजी आएगा, या एक बच्चे के लिए इजी आएगा, बाकी सबके लिए टफ आएगा। तो जो भी पेपर का
डिस्ट्रीब्यूशन और सबके लिए यूनिफॉर्म है, इसलिए इस बात का भी दिमाग में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों एनटीए ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जिससे कि आप हेल्थ वाइज और मेंटली हर तरीके से आप सेफ एंड सिक्योर रहें। तो हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सबसे पहला आता है कि सर क्या पहन के जाना है, क्या पहन के नहीं जाना है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे जैसे देखिए सिंपल ट्राउजर और सलवार, बिल्कुल सिंपल ट्राउजर या सलवार पहन के जाना। इसका मतलब है बहुत सारे पॉकेट्स नहीं होने चाहिए, कैसा नहीं हो जाए कि 20 पॉकेट का पैंट पहन के चले गए। सिंपल का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है, ठीक है। उसके बाद हाफ स्लीव सिंपल ड्रेस विदाउट लार्ज बटन, मतलब आपको बिल्कुल एक सिंपल सा टी शर्ट पहनना है, ठीक है, जो कि बहुत डल कलर का ना हो, ठीक है, और हाफ स्लीव हो, जैसा मैंने पहन रखा है इस तरीके का हाफ स्लीव हो, फुल स्लीव नहीं हो, बटन बहुत बड़ा सा नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। ये टेम्परिंग नहीं हो एग्जाम में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से एनटीए ने ऐसा दिया है, वो पिछले सालों के एग्जाम में भी ऐसा था। उसका सिंपल स्लीपर और सैंडल विदाउट हील, मतलब बहुत ज्यादा हील का आपको सैंडल नहीं पहनना है, शूज नहीं पहनने हैं, आपको स्लीपर पहनना है, ठीक है, या फिर सैंडल पहनना है। कुल मिला के एक लाइन में बोलूं तो बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूं, आप घर पे जो चप्पल पहनते हैं वो पहन के चले जाइए, खत्म हो गया काम, ठीक है। घर पे जो आप टी शर्ट पहनते हैं वो टी शर्ट पहन के चले जाइए, बिल्कुल सिंपल तरीके से, हो गया। पानी जैसे इस बार के लिए ऐसा है कि पानी आपको जरूरत पड़ता है तो आपको खुद से एक अपने लिए पानी का बॉटल लेके जाना, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल इज अलाउड। अब मान लो कि कोई बच्चा एग्जाम देने गया और उसके पास पानी का बॉटल नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप नियरेस्ट शॉप से एक पानी का बॉटल खरीदिए, उसमें जो रैपर रहता है उसको निकाल दीजिए, बन गया ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। फिर बोलता हूं, इन केस आप पानी का बॉटल अपने घर से लेके नहीं जा पाए या लेके गए पानी खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं सोचना अब मैं क्या करूं, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, नियरेस्ट शॉप से एक पानी का बॉटल खरीदिए, उसमें जो रैपर लगा है उसको आप निकाल करके फेंक दीजिए, बन गया ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। आप अपनी सेफ्टी के लिए एक सैनिटाइजर का बॉटल भी ले जा सकते हैं जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 50 ml, 50 ml से कम भी ले जा सकते हैं। तो यहां पर स्मॉल सैनिटाइजर बॉटल अप टू 50 ml इज अलाउड, ठीक है। 50 ml तक का सैनिटाइजर वाटर बॉटल आप अपने साथ ले सकते हैं। आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते टाइम मास्क और ग्लव्स लेके जाएं, ट्रांसपेरेंट सर्जिकल ग्लव्स आप अपने पास रखें, एक अपने पास रखें, एक एडिशनल एक्स्ट्रा रखें, एक मास्क खुद वेयर करें, एक ग्लव्स वेयर करें, एक एक्स्ट्रा भी रखें। वैसे वहां दिया जाएगा मास्क और ग्लव्स, फिर भी आपको अपने पास सेफर साइड एक एक्स्ट्रा मास्क, एक एक्स्ट्रा ग्लव्स रखना है, सिंपल सर्जिकल ग्लव्स, खत्म। उसके बाद आपने जो अपने एडमिट कार्ड पे हॉल टिकट के लिए जो आपको फोटो आपने दिया होगा उसी के 2 फोटोज और लेके जाने हैं, तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स सेम एज इन एडमिट कार्ड और हॉल टिकट। आपने हॉल टिकट में जो फोटोग्राफ है वैसा ही आपको लेके जाना है, 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ्स एक्स्ट्रा। उसके अलावा बच्चों आप लोगों को ये इस बार किया गया कोविड की वजह से सेल्फ डिक्लेरेशन रिलेटेड टू योर हेल्थ, आप लोगों को एक सेल्फ डिक्लेरेशन मिला है, उसमें आप लोगों को ये बताना है कि लास्ट 14 डेज में आप कहाँ कहाँ विजिट किए, कोई ऐसा पर्सन जो कोविड से अफेक्टेड रहा हो उसके कांटेक्ट में आए नहीं आए, आपको कुछ फीवर, सिकनेस, कफ, इस तरह का कोई सिम्टम्स लग रहा है क्या, उस तरह के जो भी उसमें है वो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भर के ले जाना है। मतलब आपको अपने हेल्थ को खुद ही एसेस करना है कि मैं हेल्दी हूं, मैं फिट हूं या कैसा है जो भी। अब इसमें बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा, मान लो सर मुझे फीवर है, मान लो मुझे सर्दी जुकाम है, ठीक है, मैं थोड़ा फील नहीं कर रहा हूं ठीक ठाक, तो मैं क्या करूं, मुझे एग्जाम में देने नहीं दिया जाएगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कितना भी तेज बुखार है, आपको कितना भी कोल्ड एंड कफ है, कुछ भी है, आपको एग्जाम देने से कोई नहीं रोकेगा। ऐसे बच्चे जिनको किसी भी तरीके का मेडिकल फिटनेस ठीक नहीं है, फीवर है, कफ है, कोल्ड है, एटसेट्रा, उन बच्चों के लिए एनटीए ने आइसोलेटेड या सेपरेट अरेंजमेंट्स किए हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको डिसअलाउ किया जाएगा जस्ट बिकॉज आप हेल्थ
हेल्दी नहीं है, आप मेडिकली उस दिन फिट नहीं है। इसलिए इस बात का दिमाग में टेंशन नहीं रखना। आपको थोड़ा सा भी कोल्ड कफ है, बहुत ज्यादा फीवर है, कुछ भी है, आपको एग्जाम देने के लिए कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर वो उसी लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। एज पर एनटीए गाइडलाइंस सेपरेट अरेंजमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू दोज स्टूडेंट्स हु आर मेडिकली अनफिट। कोई बच्चा मेडिकली अनफिट है उसको एनटीए सेपरेट अरेंजमेंट प्रोवाइड करेगा। ये एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहिए। कोई एक बच्चा भी अगर इस टेंशन में है तो उस टेंशन को अपने दिमाग से हटा दे। हमारा यहाँ पर सिंपल पर्पज इतना है। और इन सब बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को अपने हॉल टिकट के साथ, एडमिट कार्ड के साथ एक एंट्री स्लॉट टाइम दिया गया है। एंट्री स्लॉट टाइम इसलिए बनाया गया है एनटीए के द्वारा कि अलग अलग टाइम पे बच्चे एंट्री करें, ताकि एक साथ गैदरिंग ना हो, मिनिमम इन्फेक्शन हो या जीरो इन्फेक्शन। तो इस बात के लिए आपको भी थोड़ा सा प्रिकॉशन क्या रखना है कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर एंट्री टाइम से, जो आपको एंट्री स्लॉट प्रोवाइड किया गया है, उससे कम 2 घंटे पहले पहुंच जाएं। और वहां पहुंचने के बाद आप ऐसा नहीं करें कि दोस्त कोई दिख गया, 2-4 लोग दिख गए तो आप उनके बीच में जाके गप मारे। आप अपने आप को भीड़ से आइसोलेट करके रखें। ये हर एक की इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को भीड़ से आइसोलेट करके रखें। फिर बोलता हूं, आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे आपके एंट्री स्लॉट टाइम से कम 2 घंटे पहले पहुंचने का ट्राई करना है और पहुंचना है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद गैदरिंग का पार्ट नहीं बनना है। आपको अपने आप को दूसरों से सेपरेट करके रखना है। और अगर ऐसा हर एक बच्चा और उससे जुड़े हुए पेरेंट्स सोच लेंगे कि मैं अपने आप को सेपरेट रखूंगा, तो ऑन द होल पूरी सोसाइटी सेपरेट हो जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप बन जाएगी और हम सेफ रहेंगे, सोसाइटी भी सेफ रहेगी। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें से कोई कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पे बाद में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन सब बातों के बाद बच्चों एक बात और, जैसे हम लोग इतने दिन से यही सोच रहे थे कि जब एग्जाम को 1 या 2 दिन बचेगा तब हम बच्चों को एक वीडियो मैसेज के थ्रू सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। बीच में कोई वीडियो मैसेज और इन सब चीज़ों से बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि यहाँ पर हम लोग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का आपको डाउट आता है तो। फिर बोलता हूं लास्ट में एक बार, पेपर को लेकर के किसी तरीके का टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। पेपर जैसा आपके लिए होगा वैसा सभी बच्चों के लिए होगा। आपके लिए टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, आपके लिए इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। और पेपर वैसा ही रहेगा जैसे पिछले सालों में रहा है, कुछ नया नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।